गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से राधे राधे, राधे राधे। सभी के हृदय में बसने वाले उस परमात्मा को मेरा प्रणाम वंदन। इस वृंदावन धाम को मेरा प्रणाम, रज महारानी को मेरा प्रणाम, सभी संतन भक्तन रसिकन को मेरा प्रणाम, चराचर में बसने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय, देवी भागवत जी की जय और कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तों की जय। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। जो सबका पालन करती है और जो सब पर अपने आंचल की छाँव करती है, जो सबको समेटकर अपने में मिला लेती है, ऐसी महाशक्ति की आराधना करने के लिए हम और आप सब बैठे हैं। क्योंकि सबको ही शक्ति की आवश्यकता है। युवा वृद्ध बच्चे सभी को शक्ति चाहिए। इस शक्ति को पाने के लिए सब इस कथा में बैठेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कथा आप वृंदावन प्रेम की भूमि से सुन रहे हैं। तो भैया यहाँ पर सभी लोग प्रेमी बनकर बैठेंगे, क्योंकि भैया जहाँ सरलता और वाणी में मिठास है, प्रेम है, वहीं पर ठाकुर जी है और वहीं सर्वशक्ति का वास होता है। देखो, जिन घरों में सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं, वहीं माँ लक्ष्मी और माँ भगवती सदैव निवास करती है। सारे ब्रह्मांड को चलाने वाली वो महाशक्ति ही है। देवी भागवत कहती है, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती की शरण में जाओ। देवी का साक्षात स्वरूप ही देवी भागवत पुराण है। तो आइए हम भी माँ की शरण में चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। हम गरीबों की मात, तुम सहारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो।
हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो। हम गरीबों की मात, तुम सहारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो। तुमसे मिलके लगा कोई अपना मिला। तुमसे मिलके लगा कोई अपना मिला। मात जीने का हमको बहाना मिला। प्यारी लगती हो, प्यारी लगती हो मात, तुम प्यारी रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारी रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारी रहो। जान जाने से पहले दूर जाना नहीं। खुद को भूलो, हमें भूल जाना नहीं। हम गरीबों की मात, तुम गुजारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारी रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारी रहो। नाम ले ले के ये सांस चलती रहे। ज्योत दिल में तुम्हारी बस जलती रहे। ज्योत दिल में तुम्हारी बस जलती रहे। मेरी अखियों के, मेरी अखियों की मात, तुम तारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो। हम दीवानों से इतना तो वादा करो। तुम मिलो ना मिलो, पर इरादा करो। दिल में मैया जी, दिल में मैया जी डेरा डारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारे रहो। हम गरीबों की मात, तुम सहारे रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारी रहो। हम तुम्हारे रहें, तुम हमारी रहो। शेरा वाली सहारा तेरा है, मेहरा वाली सहारा तेरा है। शेरा वाली सहारा तेरा है, मेरा वाली सहारा तेरा है। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरी मात सहारा तेरा है, मेहरा वाली सहारा तेरा है। अम्बे मात सहारा तेरा है, शेरा वाली सहारा तेरा है। मेरा वाली सहारा तेरा है। अम्बे मात सहारा तेरा है।
बोल साचे दरबार की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय। मेरी मैया तेरी सदाई जय। माँ के इन नवरात्रों के शुभ दिनों में हम बैठकर माँ के चरणों में कथा का श्रवण कर रहे हैं। जो भी भक्त माँ के चरणों में सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा सुनता है तो कहते हैं, देवी भागवत जी में लिखा हुआ है, हम नहीं कहते, माँ कहती है कि उन पर माता रानी अकारण ही कृपा करती है। जो भी आप चाहते हो वो हो जाता है। ऐसे तो सब लोग बहुत सी कथाएं सुनते हैं भगवान की, पर भगवान इतनी जल्दी समझ में नहीं आते। ऐसा नहीं कि आते ही नहीं, आते हैं, पर मन की स्थिति जब उनके पाने की हो, यानी उनको पाने की जब हमारे मन में चाह हो, तड़प हो, तब समझ में आएंगे, तब कृपा होगी। और यहाँ वृंदावन में तो कण कण में प्रभु बसते हैं। नित्य नए नए चमत्कार यहाँ होते हैं। और कुछ हमारे कथा सुनने में भी फर्क होता है। एक होता है हमने कथा सुनी, एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। कथा वो होती है जब कथा ही इश्क बन जाए, कथा ही जब नशा बन जाए, उसको कथा सुनना कहते हैं। जब हृदय से सुनेंगे तभी उन तक पुकार पहुँचेगी, तो वो कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि कृपा करना उनकी आदत है। कौन कहता है कि उनका दीदार नहीं होता? कौन कहता है कि उनका दीदार नहीं होता? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। एक बार पुकारो उस प्यारे को प्यार से, वो फिर कैसे साकार नहीं होता। अभी हमारे बुलाने में ही कोई कमी होगी, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, पात्रता में हमारी कमी रह गई। भगवान के दर्शन के लिए हृदय का शुद्ध होना जरूरी है। देखो, दिल को खुदा से भर लो या फिर संसार से, लेकिन माँ का जो हृदय होता है वो कोमल होता है, वो जल्दी पिघल जाता है। चाहे वो फिर हमारी जन्म देने वाली माँ हो या माँ भगवती हो। अगर हम अपनी माँ की भी सच्चे हृदय से सेवा करते हैं तो वो भी माँ भगवती की ही आराधना है, उससे भी देवी माँ प्रसन्न होती है। हम क्यों देवी भागवत नवरात्रों में ही सुनते हैं? क्योंकि भैया उन दिनों में घर घर में माँ की जोत जगी होती है, घर घर में पूजा पाठ चल रहा होता है, इसलिए नवरात्रों में सुनने का ज़्यादा महत्व है। तो आइए अब आगे कथा की ओर चलते हैं। अब आगे अगस्त मुनि को कार्तिकेय जी आगे की कथा सुनाते हैं। एक ऋषि हुए ऋतवाक, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र जो था तो बड़ा ही दुष्ट था। तो उन्होंने गर्गाचार्य जी से पूछा, ऐसा क्यों हुआ?
ये दुष्ट क्यों निकला? उन्होंने कहा, उस समय रेवती नक्षत्र था, इसलिए ऐसा हुआ है। इसमें ना तो तुम्हारी कोई गलती है और ना ही तुम्हारी पत्नी की कोई गलती है। वो नक्षत्र ही रेवती था, इसलिए ऐसा हुआ। अब ऋषि को रेवती नक्षत्र पर क्रोध आया कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। उसे श्राप दे दिया, उसे आकाश से धरती पर गिरा दिया। देखो 27 नक्षत्र हैं, ये उनमें से एक है रेवती। उस एक नक्षत्र को आकाश से नीचे गिरा दिया। वो एक वृक्ष पर आकर गिरा और एक सुंदर कन्या के रूप में उन्हीं ऋषि को वो प्राप्त हुआ। उस कन्या को अपनी पुत्री समझकर ऋत्वाक ऋषि अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। वो कन्या अति शीघ्र बड़ी होने लगी, तो ऋषियों को चिंता हुई कि इस कन्या के विवाह के लिए कोई सुंदर वर भी तो चाहिए। अब वर कहाँ से प्राप्त होगा? उन्होंने अग्निदेव का ध्यान किया। अग्निदेव प्रकट हुए तो अग्निदेव से पूछा कि इस कन्या के योग्य कोई वर बताइए। तब अग्निदेव ने कहा, आप चिंता ना कीजिए, इस कन्या के लिए एक बलवान योद्धा है, बड़ा ही तेजस्वी है। दुर्दुम इस कन्या का वरण वही आकर करेगा। वो स्वयं ही यहाँ पर चलकर आएगा। जब ऐसा सुना तो ऋषि निश्चिंत हो गए। अब कुछ दिनों बाद आखेट खेलते हुए दुर्दुम राजा ऋषि के आश्रम तक पहुँच गया। ऋषि ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा, आप मेरी कन्या का वरण कीजिए। उसने कहा, आप ऋषि हैं, मैं राजा हूँ, मैं कैसे आपकी कन्या का वरण कर सकता हूँ? तब ऋषि ने बताया, ये अग्निदेव की आज्ञा है। उन्होंने ही बताया था कि आप यहाँ पर आएंगे और आपको इस कन्या को स्वीकार करना ही होगा। अग्निदेव की आज्ञा से राजा ने उस कन्या को स्वीकार किया तो संत बहुत ही प्रसन्न हुए। संत ने कहा, राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो। बोले, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो एक कृपा कीजिए। बोले, क्या? जो रेवती के गर्भ से जो पुत्र हो वो आने वाले मनवंतर के स्वामी मनु होने चाहिए, ये वरदान हमें दो। तो ऋषि ने कहा, यदि आपके मन में ऐसी इच्छा है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप श्रीमद् देवी भागवत को सुने या करवाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपकी जो भावना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो वो दोनों राजा रानी अपने महल में आ गए। महल में जाकर उन्होंने सुंदर देवी भागवत की कथा रखवाई, कन्याओं को पूजन किया, उन्हें भोजन कराया। उस समय लोमस ऋषि उस कथा के वक्ता थे। जब लोमस ऋषि द्वारा उस कथा को संपन्न किया, फिर कन्या पूजन किया, देवी कृपा से वो रानी गर्भवती हुई। उसने कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। देवी के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने उस बालक के बड़े होने पर उसे 5वें मनवंतर का अधिपति रेवत को बना दिया मनु। ये देवी भागवत कराने का फल उन दोनों को प्राप्त हुआ। बोल सांचे दरबार की जय। अगस्त मुनि इस देवी महिमा को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में चले गए। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम और पावन पुराण माना जाता है। तभी ऋषियों ने पूछा, पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का परिचय तो बताइए। तो कहने लगे, एक बार वेद व्यास जी महाराज अपने बद्रिक आश्रम में बैठे हुए थे। उन्होंने सामने एक दृश्य देखा। 2 गोरैया यानी
2 चिड़िया उन्हें दिखाई दी और उनके घोंसले के बाहर एक छोटा सा बच्चा निकलता हुआ उन्हें दिखाई दिया। एक चिड़िया अपनी चोंच से उस बच्चे को दाना खिला रही थी। अब जैसे ही ये दृश्य व्यास जी ने देखा, व्यास जी के मन में भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। देखो, जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसे ही हमारी वृत्ति बन जाती है, सोच बन जाती है। अब एक गोरैया का दृश्य देखकर पुराणों की रचना और वेदों का विभाजन करने वाले व्यास जी के मन में भी मोह पैदा हो गया। वो उदास से हो गए। तभी वहाँ नारद जी आए। नारद जी ने कहा, आप उदास क्यों हैं? बोले, पुत्र नहीं है। नारद जी बोले, देवी भागवत करो। तब उन्होंने देवी भागवत की तो उनके यहाँ महाभागवत सुखदेव जी हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब आगे प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु बहुत तेजस्वी और देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बहुत ही अद्भुत है। उनकी एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात, भगवान श्री हरि घोर निद्रा में सो रहे थे। एक बार उन्होंने दैत्यों से 10,000 वर्ष तक भयंकर युद्ध किया और उसके बाद उनको लगा मुझे थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। वो अपने बैकुंठ में गए। उन्होंने क्या किया, धनुष को अपने सिरहाने लगाकर वो सो गए। सिरहाने के साथ मतलब सिर रखकर उस धनुष के साथ सो गए। उसी समय देवताओं के मन में यज्ञ करने की आई। उस यज्ञ में सब देवता थे। तो जब वो नारायण के पास पहुँचे तो देखा ये तो निद्रा में है, अब क्या करें? तो भगवान शंकर ने कहा, जो व्यक्ति सो रहा होता है उसे जगाना नहीं चाहिए, ये अपराध है। परंतु उन्होंने बोला, ये तो देवीय कार्य है तो इन्हें तो उठाना ही चाहिए। अब उठाए कौन? तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता ना करो, मैं इनको उठाता हूँ। मैं एक कीड़े को जन्म देता हूँ, बम्बरी नाम के कीड़ा, जो इस धनुष की डोर को खा जाएगा। जो धनुष झुका हुआ था वो खड़ा हो जाएगा। भगवान तो उसी के साथ सिर लगाकर सो रहे थे। बोले, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने कीड़ा उत्पन्न किया। उस कीड़े ने उस डोरी को खाया, धनुष की। डोरी जैसे ही कटी, धनुष एकदम खड़ा हो गया। अब भगवान का सिर उस पर टिका हुआ था। अचानक से वहाँ पर अंधकार ही अंधकार हो गया। अब जब कुछ समय बाद अंधकार हटा तो बड़ा भयानक दृश्य था। बोले, भगवान का विग्रह जो था वो शरीर के बिना था। वो अचेत पड़े हुए थे। उनका सिर नहीं था, बस धड़ ही पड़ा हुआ था। ये देखकर सारे देवता घबरा गए। ये कैसी लीला हो गई? ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस जगत की देखभाल करने वाले के साथ ऐसा हो जाएगा। अब जगत की देखभाल कौन करेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब देवी का ध्यान करो। वेदों ने उनकी स्तुति की। तब देवी प्रसन्न हो गई। तब एक आकाशवाणी हुई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके सिर धड़ से अलग होने के 2 कारण हैं। तो माँ भगवती बता रही है, एक बार क्षीर सागर में ये शेष शैया पर सोए हुए थे तो लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही थी। अचानक भगवान लक्ष्मी जी को देखकर मुस्कुरा दिए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा, ये मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं इनके जितनी सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए ये मेरा उपहास कर रहे हैं। उनको क्रोध आ गया लक्ष्मी जी को। उन्होंने कहा, जाओ, तुम्हारा सिर धड़ से अलग गिर जाए, तुमने हमारा उपहास किया है। तो देवी माँ कहती है,
हे देवताओं, लक्ष्मी जी के उसी शब्द को पूरा करने के लिए नारायण की ये स्थिति हुई। देखो, पर आप चिंता ना करो। दूसरा कारण यह है कि एक राक्षस हैग्रीव ने मेरी 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं उसके पास गई, उससे कहा वरदान मांगो। तो उस हैग्रीव ने कहा कि माता, आप कृपा करके मुझे ये वरदान दो कि मुझे इस पृथ्वी पर कोई ना मार सके। देवी ने कहा, जो जन्म लेता है मरना तो उसे है ही, और ये निश्चित है, तय है, तुम्हें भी मरना ही होगा। तुम कोई और वरदान मांग लो। तो उसने कहा, अच्छा, तो मेरी मृत्यु हैग्रीव के हाथ से ही होनी चाहिए। अब हैग्रीव का मतलब है घोड़े का सिर, मतलब जिसका घोड़े का सिर हो। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई और देवी देवता भी मुझे मार ना सके। देवी ने कहा, तथास्तु। तो जगदम्बा देवताओं से कह रही है, वही पापी ऋषि मुनियों को इस समय दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है। हे देवताओं, ये जो घोड़ा है इसका सिर उतारो और भगवान के विग्रह पर लगा दो। ये जाकर फिर उस दुष्ट का वध करेंगे, इसलिए ये लीला हुई। तब ब्रह्मा जी ने तलवार से एक घोड़े का सिर उतारा और नारायण के धड़ से जोड़ दिया। तुरंत नारायण का हैग्रीव अवतार होता है। बोलो हैग्रीव भगवान की जय। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। भगवान ने उसका वध किया। यहाँ देवी भगवती ने ही सबकी रक्षा की। अब एक और सुंदर कथा आती है मधुकैटभ की। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे आराम से शेष शैया पे वो, असुर मधुकैटभ वहाँ प्रगटे दो। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न मन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निंद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्वाधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही ये संसार है, किसी ने ना पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पद्म हाथ ले, तू भक्तों को अपने सदा साथ दे। तू भक्तों को अपने सदा साथ ले। महामाया तब चरण ध्याऊं मैं, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं मैं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधुकैटभ मोहि मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डारो, शरणागत को देवी बचा लो। शरणागत को देवी बचा लो। सुनी स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आँखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निंदा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन। मधुकैटभ को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई।
मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा ले कर उठे करने दैत्य संहार। पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए। बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णुधर ध्यान। युद्ध से हम प्रसन्न हैं मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते को तक कर रहे बोले इतना हो। मेरे हाथों से मरो वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध वह राक्षस जल को देख अपार। काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहुओर है ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध की जो उस जगह पे जलने जहाँ दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट। खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। देखत प्रभु की बाट। तो इस तरह से देवी के साथ मिलकर भगवान ने देवताओं का दुख दूर किया। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे और भी माँ की बहुत सारी महिमा है। तो किस किस ने इस कथा को किया वो आप अब आगे कल की कथा में श्रवण करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। जय माता दी। जय माता दी। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले। जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी। जय जय भवानी। जय जय भवानी। जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी। राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी। तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी। धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी। जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले। जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी। जय जय भवानी। जय जय भवानी। जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को। चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले।
माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।